इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। सबसे पहले बात हरियाणा की करेंगे। भारत और राज्य सरकार द्वारा देश को स्वच्छ बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाए हुए हैं। वहीं थानेसर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले टेढ़ी मारकंडा गांव में गंदगी के अंबार लगे पड़े हैं। गलियों का हाल बेहाल है, नालियों का पानी भी ओवरफ्लो होकर चल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को बीमारी का खतरा अलग से सता रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत का सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अगर सरपंच को सफाई के बारे में कहा जाता है तो वह अपने हाथ खड़े कर देते हैं। वहीं जब इस बारे में सरपंच से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उनके गांव का एरिया ज़्यादा है और सफाई कर्मचारी कम है। दूसरी तरफ सरपंच ने सरकार पर भी आरोप लगाए कि सरकार का गांव की तरफ ध्यान नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि गांव को स्वच्छ बनाने के लिए गांव में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के नमस्ते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये कॉलोनी का हाल बहुत बुरा है। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि इस कॉलोनी का, इस सड़क का बहुत बुरा हाल है। तो इस समस्या को लेकर आप सरपंच से मिले? सरपंच साहब को मिला। सरपंच साहब ये कहता है कि ये तो कॉलोनी हमारे उसमें एरिया में नहीं है। हमारे वोट लेने आए थे तब एरिया में थी उनकी? हाँ, बहुत ठीक है। वो वोटें दी है हमने, उस टाइम थी वोटें हमारी हैं। सरकारी योजनाएं चल रही हैं। कई बारी मिले हम, कई बारी। मेरी तो बहुत लड़ाई भी कई बारी करे आई। क्या बोलते हैं? अभी करवा दूंगा। मेरी बहू ने बोला अभी मैं मीडिया को बुला के आपका वो करूंगी। देख लो आपके सामने है विकास को, नहीं महीने में, 2 महीने में, कभी 3 महीने में ज्यादा। और अब आपको बता दें, रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि किसान, मजदूर और आड़तियों की हालत बदतर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 31 लाख एकड़ भूमि खराब हो चुकी है और अभी भी मुआवजा नहीं मिला। सरकार ने 7,000 रुपये मुआवजे की घोषणा की, जो बुआई के लिए भी काफी नहीं है। धान और बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी खरीदी नहीं हो रही है और मंडियों में किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जमीनी हकीकत से दूर हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि बिना कट के एमएसपी पर खरीदो और मुआवजा 1 सप्ताह में मिले। वहीं विधायक अशोक अरोड़ा ने भी फसल नुकसान पर बोनस देने की मांग की है। पता नहीं चलता, सब कह रहे थे बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। आपकी बात ठीक। पूरे हरियाणा में जो दुर्गति और दुर्दशा किसान, खेत मजदूर, आड़ती, मंडी मजदूर की इस समय हुई है, वो शायद हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुई। 31 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि में खराबे की रजिस्ट्रेशन किसान करवा चुका। अभी भी 15 से 18 लाख खराबे की रजिस्ट्रेशन बची है। मुआवजे के नाम पर 7,000 रुपए की अनाउंसमेंट हुई, जो बुआई के लिए भी काफी नहीं है और कई जगह तो फूस उठाने के लिए भी काफी नहीं। उसके बावजूद 1 फुटी कोड़ी मुआवजा पूरे हरियाणा के एक किसान को नहीं मिला, किसी SC-BC परिवार। और अब आपको बता दें, मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी ने अब एक नया मुद्दा शुरू कर दिया, जिसमें वे भाजपा को पेपर चोर कह रहे हैं। जिस पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह से मुद्दे से भटक चुके हैं। उनके पास शब्द और बातें खत्म हो गई हैं। अच्छा होगा अगर वे कुछ समय के लिए आराम करेंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी तो, अब मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से अपने मुद्दे से भटक चुके हैं और इनके पास शब्द भी खत्म हो गए, बातें भी खत्म हो गई। अच्छा हो कुछ दिन ये आराम कर। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में प्राचार्य और कवित्री अनुपमा आर्य के काव्य संग्रह रंगरेज मेरे अल्फाजों के विमोचन अवसर पर कहा कि समाज में बदलाव सरकार नहीं, लोग लाते हैं और साहित्यकार इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल ईंट पत्थर से शहर नहीं बसते, बल्कि सामाजिक ताना बाना जरूरी है। मंत्री विज ने अनुपमा आर्य की कविताओं की सराहना करते हुए कहा कि सकारात्मकता फैलाने का यह सशक्त माध्यम है। अनुपमा ने संग्रह में अपने पिता, बेटे
और मंत्री विज के जीवन पर आधारित कविताएं लिखी हैं। कार्यक्रम में शायर बिलाल सहारनपुरी ने भी विज की प्रशंसा में कविता पढ़ी। इस दौरान अनेक साहित्यकार और गणमान्य लोग मौजूद रहे। जो सभा है जिसके बारे में बार बार कहा गया कि छोटे से कमरे में इस सभा का आयोजन किया गया, लेकिन शब्द जो यहाँ पर कहे जा रहे हैं और जो शब्दों की ताकत होती है वो दीवारें पाड़ कर भी समुद्र के दूसरे किनारे पर। और अब बात अंबाला की, जहां रेलवे की सुरक्षा संपत्ति चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी आरपीएफ को चकमा देकर फरार हो गया था, जिस मामले में 3 जांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं अब आरपीएफ ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए और उनका इलाज जारी है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। ये हमारे यहाँ दिनांक 19/9 को हमने एक आरोपी पकड़ा था। पुरानी चोरी थी, हमारी रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी थी। वो सुरक्षा उपकरणों को बाधित करती हैं। ऐसी चोरियों से कई बार पैसेंजर्स को जो है, कई ऐसी चीज़ें होती है रेलवे में जो चोरी होने के बाद पैसेंजर्स को, ट्रैक को खतरा होता है। तो इस तरीके के कुछ उपकरणों की चोरी थी। हमने इस आरोपी को 19 तारीख को पकड़ा, 20 तारीख को कोर्ट में पेश किया। 2 दिन का रिमांड था उसका। अब रिमांड में ही इसके 3 अन्य साथी वांछित थे। उनको पकड़ने के लिए हमारी जो जांच अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर विजय और 2 आदमी उसको लेके गए हुए थे। वहीं से ये लालड़ू स्टेशन पे इसने बताया था कि वहाँ पे इसके जो वांछित साथी हैं वो हो सकते हैं। वो लालड़ू के ही बेसिकली रहने वाले हैं। तो वहाँ से जो है वो इनको चकमा दे के फरार हो गया था। अब ये जब फरार हो गया तो उसके बाद हमने, प्रशासन ने हमारी कुछ टीमें गठित की। उसमें सीआईबी, हमारी टीम, मंडल कार्यालय की टीमें थी। उन टीमों ने जो है मिलके पूरे एफर्ट्स किए। उसके बाद जो है पूरी प्लानिंग करके इसके हाइड आउट्स का पता लगाया, कहाँ आता जाता है, क्या करता है। उसके बाद कल हमें जानकारी मिली कि ये अपने गांव के ही सामने पीर के पास एक खंडर हैं कई सारे और झाड़ियां हैं, वहां पे छुपा हुआ हो सकता है। तो खबर के आधार पे हमारी सीआईबी टीम और दूसरी मंडल टीमें जो है वहां इकट्ठा हुई। पहले हमने प्लानिंग की, खंडरों का घेराव किया। घेराव करने के बाद जो है हम आगे बढ़े। तो जैसे ही आगे बढ़े इसको भनक लग गई कि हाँ पुलिस जो है आ रही है। तो ये भागने लगा। तो हमारे एक एएसआई राजेश और एक हमारे सिपाही प्रदीप, उन्होंने दौड़ के इसको पकड़ना चाहा तो वो भागने में, खंडरों में ईंटें पड़ी थी तो वहां गिर के घायल हो गए थे। लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया और इसको जाने नहीं दिया। कल हमने इसको पकड़ लिया था। आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर अंबाला से, जहां इस बार काली दिवाली मनाने को मजबूर अंबाला किंगफिशर के कर्मचारी। आपको बता दें कि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने वाला और दीपावली से पहले ही इस बार अंबाला किंगफिशर का स्टाफ काली दिवाली मनाने को मजबूर हो गया। दरअसल पिछले 2 महीने से इन लोगों को इनका वेतन नहीं मिला और पूरे हरियाणा में टूरिज्म डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी को उसका वेतन मिल चुका है, लेकिन अंबाला किंगफिशर में काम करने वाले 17 कर्मचारी आज भी अपने वेतन से अछूते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आज सभी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रदर्शन करते हुए ये मांग रखी है कि जल्द से जल्द उनको उनकी वेतन दी जाए। कुमार है, मैं किंगफिशर अंबाला से प्रधान हूं। मैं असल हमारी समस्या हो रही सिर्फ सैलरी की, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा चल रहा है। पार्टियां, रेस्टोरेंट, बार बहुत अच्छा चल रहा है और पूरा स्टाफ लगन से काम करता है, पूरा मेहनत से काम करता है। जहाँ पहले 80 बंदों का स्टाफ था वहाँ हम 18 बंदे रह गए, 17 बंदे रह गए। वही काम पहले भी उतने बंदे करते थे, आज हम उतने बंदे काम कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी इतना प्रॉफिट और इतना अच्छा काम होने के बावजूद भी हमारे को सैलरी नहीं मिलती टाइम से। और जब भी इस हेडक्वार्टर से हम अफसर से बात करते हैं, वो कहता है जी हेडक्वार्टर से आएगी। तो इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।